हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस और पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर में सॉल्व करते हैं तो पैराबोला का, लोकस का और कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों का कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? Z1 and Z2 are two complex numbers which satisfy argument of Z1 minus Z2 equal to pi by 4 and mod of Z minus 3 equal to real of Z। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा Z1 एंड Z2। तो आपको बताना है Z1 प्लस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ये बताना है, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो इक्वेशन है आपके पास में मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ये दोनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट अस एज्यूम जेड को हम मान सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू वाई। अगर यहां बैठा देंगे तो आपको जेड माइनस थ्री यानी बन जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस आई इंटू वाई का मॉड, और रियल ऑफ जेड कितना है, एक्स है। ये मॉड को जब इक्वेट करेंगे बच्चों तो अंडर रूट में लिख देंगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी वाई स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां से क्या इक्वेशन बन रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर माइनस थ्री एक्स इंटू टू यानी सिक्स एक्स प्लस लाइन तो उधर जल जाएगा यानी सिक्स एक्स माइनस नाइन डिवाइड बाई सिक्स। यानी आपके पास जो इक्वेशन बन गया बच्चों, ये आपको हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बाई टू। ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है Z1 एंड Z2। और ये इक्वेशन आपका किसका है, पैराबोला। ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला। ठीक है ना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, तो आपको एक और इक्वेशन दिया हुआ है Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम लोग इस तरह से लिखें, सपोज करो Z1 को लिख दे, मान लो x1 प्लस आई वाई वन, यानी Z1 को पॉइंट में अगर डिनोट करें तो ये बन जाएगा x1 कॉमा वाई वन, और Z2 को अगर हम लोग लिख ले x2 प्लस आई वाई टू तो ये आपको बन जाएगा x2 कॉमा वाई टू। और ये दोनों Z1 और Z2 जो है ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखो, अगर आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखते हो, यानी अगर आप लिखते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना? ये बेसिकली क्या है, ये जो पैराबोला होगा, इस तरह का कोई भी पैराबोला होगा, है ना, इस पैराबोला में आपके पास में दो पॉइंट्स मान लो इस तरह से, एक P एक Q। एक का कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट Z1 है और एक का कितना है, Z2 है। तो Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों का इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस डिवाइड बाई दोनों का रियल पार्ट का डिफरेंस। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना चाहे, ये जो पैराबोला है इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू सिक्स बाई फोर यानी 3 डिवाइड बाई टू, 4ax माइनस 3/2। तो ये जो पैराबोला है ये कौन सा पैराबोला का फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन बना रहा है। तो इसके अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखते हैं बच्चों हम लोग, पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a टी स्क्वायर कॉमा 2a t, है ना? इस तरह के पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t। तो यहाँ पर x में कितना माइनस 3/2 है, यानी x वाले में प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर में, और अगर हम लोग Z1 पॉइंट को लिखेंगे तो Z1 में पॉइंट हो जाएगा T1 और Z2 में पॉइंट हो जाएगा T2। यानी Z1 के पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, a का वैल्यू कितना है 3/2, 4 इंटू यहाँ पर a को कंपेयर करिए, यहाँ पर a का वैल्यू 3/2 है, यानी
3/2 टी स्क्वायर और एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3/2 यानी T1 स्क्वायर प्लस 3/2 कॉमा 2a T1 यानी 2 इंटू 3/2 यानी ये हो जाएगा 3T1। इसी तरह से अगर हम लोग Z2 को निकालेंगे तो सिमिलर पैटर्न पे 3/2 T2 स्क्वायर प्लस 3/2 कॉमा 3T2 है ना। अब आपको क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 के लिए Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है π/4। यानी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दें, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2 कितना दिया हुआ है π/4 और जब इसको हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 3T2 माइनस 3T1 है ना, Y2 माइनस Y1 यानी 3T2 माइनस T1 डिवाइड बाय, यहां पर देखो ये प्लस 3/2 कैंसिल आ जाएगा 3/2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है ना, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 3/2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर यानी T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है π/4 यानी 10 π/4 यानी ये जो एंगल है ये कितने के बराबर दिया हुआ आपको π/4, तो आप लिख दोगे 10 π/4 यानी 10 π/4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर मैं देखो ये 3 कैंसिल, ये T2 माइनस T1 भी कैंसिल, ये ऊपर में चला जाएगा 2 यानी 2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, T1 प्लस T2 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो आपको निकालना है, इसका निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है 3T2 प्लस 3T1 कितना है, तो ये हो जाएगा 3T2 प्लस T1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों इंटीजर टाइप में है ना, आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर में क्वेश्चन Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी आंसर